ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हम सृष्टि पर आते हैं तो क्या हर जन्म में युगल एक ही साथ होते हैं? उनकी जोड़ी किस आधार पर बनती है? आज कलयुग में युगलों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमी क्यों है? क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं? क्या ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी सतयुग से साथ थे, फिर अंत में अलग क्यों हो गए? यह जानना है। उत्तर है, आपके एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न जो आपका है कि जब हम सृष्टि पर आते तो क्या एक ही युगल रहते हैं? नहीं। देखो, युगल जो भी बनते हैं हमारे कर्म के हिसाब से बनते हैं, जोड़ी माना। इसीलिए सिर्फ राधे कृष्ण ही जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सृष्टि पर नंबर 1 है, वो ही 20 जन्म त्रेता के अंत तक सेम जोड़ी बनती है। और हम भी ऐसे कर्म अनुसार पहले से आते हैं, फिर कौन से कितने जन्म में कैसी हमारी आत्मा की शक्ति मिलती है, उस अनुसार जोड़ियां बनती है। तो मम्मा बाबा भी द्वापर युग से अलग हो जाते हैं, क्योंकि द्वापर युग तक दोनों की शक्तियां सेम है, लेकिन द्वापर की शुरुआत से कर्म की गति लागू पड़ता है, इसीलिए दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तो दोनों कर्म के अनुसार फिर जन्म लेते हैं, कहाँ भी ले सकते हैं। और अंत में जब दोनों इकट्ठे होते हैं, तब ये सृष्टि का विनाश होता है। माना परमात्मा आके श्री कृष्ण के शरीर, आत्मा का शरीर, अंतिम जन्म जो ब्रह्मा बनता है, उनका आधार लेकर सरस्वती को एडप्ट करते हैं और दोनों साथ करते हैं। फिर दोनों पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ से फिर से नंबर 1 में जोड़ी बन जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कई सारी स्टोरी बनाई है, उसमें भी बताया है कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी से ही शादी की, उसके पीछे पड़ गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन कहानियां बहुत बना दी है, उसका मैंने अभी ही एक टॉपिक रखा था, ये ब्रह्मा सरस्वती का, आप वो सुन सकते हैं यूट्यूब पर। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। तो इसीलिए मम्मा बाबा भी द्वापर से अलग हो जाते हैं, और उसके ही यादगार पावागढ़ में आप देख सकते हो, माँ अम्बा और राजा की कहानी है। दूसरा, आपने जो कहा कि इस समय क्यों युगलों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका कारण और कुछ नहीं है, देह अभिमान, ईगो सब में आ गया है और अपने कर्म भी ऐसे हो गए हैं। अनेक जन्मों का नेगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है और एक्सट्रीम जा रहा है। और ये तो होना ही है, यही तो सब पनिशमेंट है। और साथ साथ पुराना तो होता है और हम नए भी बहुत बनाते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर से खींच खींच कर बाहर ला रहे हैं, और इससे प्रॉब्लम और बढ़ते जाते हैं और हमारे हिसाब किताब चुक करते हैं। क्योंकि आजकल न तो मन पर काबू है और सारे विश्व के भी एनर्जी नेगेटिव हो गई है, तो नेगेटिव जल्दी चलता है। तो जो कुछ हो रहा है वो सब ईगो के कारण है।
और ईगो अभी एकदम ऊपर उठ गया है, बना बहुत टॉप पर आ गया है। जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनते तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। ठीक ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल नया कॉन्सेप्ट सुनने में मिला है ट्विन फ्लेम का। वाकई ईश्वर द्वारा दो जोड़ियां बन के आती है, वो अपने कर्मों की वजह से अलग हो जाती है, तो आजकल क्यों युगलों में कोई रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है? उत्तर है, अगले ही प्रश्न में हमने आपको बताया कि क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, रिस्पेक्ट नहीं है। और दूसरा, ईश्वर कोई जोड़ी नहीं बनाता है, हमारे कर्म के आधार से जोड़ियां बनती है। इसीलिए एक के साथ ही देखने के बाद शादी नहीं हो जाती है। कितने सारों से कर्म कितने आत्माओं से हमारे कर्म होते हैं। इसीलिए कोई 25 लड़का लड़की देखते हैं, कोई 20 देखते हैं, कोई 2 देखते हैं। वो सब कर्म के कि कितने कर्म है उस अनुसार। तो जोड़ियां वास्तव में हमारे कर्म से हमने बनाई और ड्रामा में फिक्स हुआ। भगवान ने फिक्स नहीं की है, ड्रामा में फिक्स हो गया। जो पहली बार जब भी ये सृष्टि शुरू हुई तब जो भी ड्रामा बना वही चलता है, लेकिन ये ड्रामा बनाने वाले हम खुद हैं। इसीलिए कर्म अनुसार जोड़ी बनती है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब से हम अपने घर में रहने आए हैं तब से हमारे इधर सर्प निकलते हैं, बीच में बंद हो गए, अब फिर से निकल रहे हैं। ऐसा क्या करें जो फिर से ऐसा न हो? क्या हम यह भी कोई कर्म का हिसाब किताब है? क्या इसके लिए उपाय है? उत्तर है, देखो, शायद आपका एरिया में जो मुख्य सांप है, कोबरा वगैरह, उसकी जोड़ी होगी और उनके बच्चे बहुत होंगे। अभी आप ही इस बातों का चिंतन करके उसका आह्वान कर रहे हो, क्योंकि आपके घर में निकले तो आप उसका ही चिंतन करेंगे, डर लगेगा कि कहाँ वो वापिस ना आ जाए। तो उसके लिए आपको यही फीलिंग में आता होगा, तो इसीलिए वो आता है। इसका कोई हिसाब किताब ऐसी कोई बात नहीं है। कई आत्माएं ऐसा करती है जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और तो उसके घर में कम जाते हैं, लेकिन आपके घर में बार बार निकलता है। इसीलिए ये आपका ही आह्वान होगा। तो पहले तो रोज अपने आप को उस विचारों से मुक्त करो, 3 बार कैंसल करो और उसको पॉजिटिव से भरना सीखो, जो मैंने यूट्यूब पर उसका विधि में रखा है कि कैसे योग से सकाश देनी है। दूसरा यह है कि उसका उपाय एक ये हो सकता है कि जब ऐसा देखे उसको दीवा करो, माना दिया जलाओ और नजीक में कहाँ रख दो दिया जला के, और दूध की बाउल रखो, तो दूध पिएगा, बाउल अरे और दिए से वो चला जाएगा। ऐसा हम करते हैं, लेकिन पहले तो आपके संकल्प को बंद करना भी होगा। फिर आपको थोड़ी तकेदारी भी लेनी है। और कई बार तो हमारे घर में कुछ ऐसी चीज होती है, हमारे जो घर इंडिया में था तो हर समय छोटे छोटे सांप के कण, कहते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, जैसे एक अंगुली जितना, इतना छोटा। तो हर समय वो बाबा के कमरे में ही, नीचे के कमरे में ही आते थे। तो हम हमारे युगल कहते हैं कि पता नहीं इसमें ही क्यों आता है, बहुत निकलते थे। किसी ने कहा आप मानता लो तो चले जाएंगे।
तो युगल, हम तो गए थे लंदन, तो युगल ने बाधा ली और कहा कि ओके नारियल ही चढ़ाना है, तो किया। तो फिर लेकिन गया नहीं ये चीज। एक बार हम नीचे सोते थे, जस्ट लेट डाउन हुए थे, तो हमने देखा कि वॉल जो है, जमीन और ऊपर की वॉल के बीच दरार है, गैप है। तो उस गैप में से आता था और हमने फिर उसको सील कर दिया, आना बंद हो गया। तो ऐसा कुछ है। तो आपने आपको चेक करना है और पॉजिटिव रहना है। ओम शांति।